केजीएफ मूवी सीरीज में रॉकी भाई को हिंदी में वॉइस किसने दिया है? बर्ड्स कलरफुल क्यों होते हैं? नेपाल में इनको भगवान हनुमान का पुनर्जन्म क्यों मानते हैं? डॉक्टर्स के सिर पर ऐसा अजीब सा डिवाइस क्यों होता है? कौन सा देश में सबसे ज्यादा द्वीप है? अफ्रीका के एक जनजाति के लोगों का सिर इतना लंबा क्यों होता है? इन सब के बारे में जानेंगे फैक्ट थ्रिल्स के इस 16th एपिसोड में। फैक्ट नंबर 16, केजीएफ मूवी सीरीज में रॉकी भाई को हिंदी में सचिन गोले ने आवाज दिया है। पूरा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में केजीएफ मूवी छा गया है। हिंदी में केजीएफ का डबिंग इतना मस्त है, कभी लगता ही नहीं कि ये साउथ इंडियन फिल्म है। सचिन गोले का नाम डबिंग इंडस्ट्री में फेमस है क्योंकि इन्होंने इसके अलावा कई सारे साउथ इंडियन मूवीज में हीरोज के लिए डबिंग किया है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता था दारू पीने के बाद शरीर से डायरेक्टली खून में चला जाता है बिना कोई पाचन क्रिया के? जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे मुंह से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पाचन क्रिया से बड़े मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में विभाजन होते हैं, जिसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अंदर लेता है। लेकिन पानी और शराब ऐसे दो चीज है जो डायरेक्टली बिना कोई पाचन क्रिया के शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। 20% शराब तो डायरेक्टली स्टमक से ही अब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी 80% स्मॉल इंटेस्टाइन से डायरेक्टली अब्सॉर्ब होता है। इसीलिए शराब पीने के थोड़े ही देर में नशा चढ़ने लगता है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता था दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा नहीं है बल्कि अंटार्कटिका है। टेक्निकली डेजर्ट वो रीजन होता है जो ज्यादा ड्राई है और वहां पर हर साल का बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होता हो। इस डेफिनेशन में टेम्परेचर के बारे में बताया ही नहीं है। इसका मतलब तापमान गर्म हो या ठंडा, अगर उस इलाके में बारिश हर साल 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो वो रेगिस्तान कहलाता है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, जहां पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर हर साल का बारिश होता है और उसका एरिया 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 13, वॉर से इंसानों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक उदाहरण है, हाल ही में हो रहे रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर में यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इन फोटोज को 45 डेज के बीच में लिया गया था। ये सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि वॉर के वजह से उनके चेहरे में रिंकल्स बढ़ गए हैं। सिर्फ 45 दिनों के अंतर में वो ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वॉर के वजह से मेंटली तनाव बढ़ता है और उससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। इसी स्ट्रेस हार्मोन के वजह से शरीर में ये सारा चेंजेस होता है। यूएस के फेमस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भी 1860 से 1865 के बीच हुआ सिविल वॉर के दौरान, जिसमें उनका बेटा भी मरा था, वो ऐसा बन गए थे। फैक्ट नंबर 12, आपने बलून्स को जरूर देखा है ना, कैसे हवा भरने के बाद फूल जाता है। इसी से इंस्पायर होकर जापान में संगीत समारोह के सभागृह बनाया है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी के वजह से जो जगह तबाह हो गए थे, तब वहां के लोगों को मनोरंजन और हौसला बढ़ाने के लिए आर्किटेक्ट अराटा इसोजाकी और इंडियन आर्टिस्ट अनिश कपूर ने ऐसे इन्फ्लेटेबल बलून हॉल बनाने का सोचा, क्योंकि अर्थक्वेक और सुनामी के वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। इस बलून हॉल के अंदर संगीत समारोह आयोजित किया जाता था। इसको आर्क नोवा नाम दिया है और दुनिया भर में इसको लगाए जा रहे हैं। ये बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर भी इतना ही खूबसूरत है। इसको इंस्टॉल करना, निकालना और ट्रांसफर करना बहुत आसान है। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है प्लूटो का नाम रखने में एक 11 साल की लड़की का हाथ है। 1930 में जब प्लूटो को डिस्कवर किया गया था, तब रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को इसका नाम रखने में मुश्किल हो रहा था। उन्होंने काफी अजीब नाम सोच के रखे थे, जैसे मिनर्वा, जियूस, अटलस, परसेफोन। तब वही के लाइब्रेरियन के पोती ने जब प्लूटो का नाम सजेस्ट किया तो वहां के एस्ट्रोनॉमर्स को पसंद आया और ऐसे प्लूटो का नाम रखा गया था। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी कभी डॉक्टर्स को ऐसे पहनते हुए जरूर देखा होगा। इस डिवाइस को हेड मिरर बोलते हैं, जो यूजुअली फिजिशियंस पहनते हैं जब मरीजों के नाक, कान या गले के प्रॉब्लम्स को जांच करना होता है। ये मिरर कॉनकेव होता है, जो आने वाला लाइट को उस जगह पर फोकस करता है जहां पर डॉक्टर को देखना है। इस मिरर के बीच में एक होल है जिससे डॉक्टर देख सकता है। देखने में काफी हाईफाई लगता है, लेकिन इसका काम सिर्फ लाइट को फोकस करना है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता था दुनिया का सबसे बड़ा इमिग्रेंट पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। दुनिया में अलग अलग देशों से लगभग 48 मिलियन इमिग्रेंट्स रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। गर्व की बात है कि मेक्सिको, जो यूएसए का पड़ोसी देश है, उसको छोड़ देंगे तो सबसे ज्यादा तादाद में इमिग्रेंट्स इंडिया से ही है। इस मैप में वो क्लियरली दिख रहा है कि यूएस के 50 स्टेट्स में मेक्सिको को छोड़कर कौन से देश में इमिग्रेंट सबसे ज्यादा तादाद में है। क्लियरली इसमें इंडियंस ही सबसे ज्यादा राज्यों में मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स है, लगभग 15 राज्यों में। इससे कुछ चीजें पता लग सकता है कि इंडियन ज्यादा एक्सेप्टेबल है और हम जल्दी अडॉप्ट भी हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वैन बोले मेंजल के जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ।
वो लाओस देश का रेफ्यूजी है। उसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं था। उस टाइम में वो यही सोचता था कि काश उसके पास एटलीस्ट 1 स्क्वायर मीटर का घर तो हो। वो जर्मनी में रेफ्यूजी की तरह रहते रहते अपना उस सपने को रियल में बना डाला। इस घर को देखो, इनका बनाया हुआ ये घर दुनिया का सबसे छोटा घर है। इसका एरिया सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर है या 11 स्क्वायर फुट है। ये घर इतना लाइट वेट है कि उसको व्हील्स के साथ इधर उधर घुमा भी सकते हैं। इस घर में बैठने के लिए और टिल्ट करते हैं तो सोने के लिए भी जगह है। इसमें एक विंडो है और लॉकेबल डोर है। ये घर दुनिया भर में फेमस हो गया है। फैक्ट नंबर 7, कोई इंसान स्मार्ट है कि नहीं कैसा पता चलता है, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरीका पता चला है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार स्मार्ट लोगों के दोस्त कम होते हैं। स्मार्ट लोगों के पर्सनालिटी ऐसा बना होता है कि उनको ज्यादा फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता, क्योंकि उनका फोकस उनके गोल के ऊपर ज्यादा होता है। इन्हीं स्मार्ट लोगों के वजह से दुनिया में नए नए आविष्कार होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज मॉडर्न लाइफ ऐसा हो गया है, हमारे पास फेस टू फेस लोगों से बात करने के लिए टाइम भी नहीं है, स्पेशली जब सोशल मीडिया मेटावर्स तक पहुंच गया है। इन हालातों में इंटेलिजेंट लोग मॉडर्न लाइफ के लिए अच्छे से फिट बैठते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता था पूरे दुनिया में स्वीडन देश के पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स है। करीब करीब 2,67,570 आइलैंड्स है स्वीडन के पास। 2.5 लाख से ज्यादा आइलैंड्स को इमेजिन करना भी मुश्किल है। आप विकिपीडिया में देख सकते हो। इस लिस्ट में टॉप 3 देश स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड अगल बगल के कंट्रीज है और सारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक रीजन में आते हैं, जिसको नॉर्डिक रीजन भी बोलते हैं। क्योंकि लास्ट आइस एज में नॉर्डिक रीजन्स में लैंड के ऊपर 1 मील से ज्यादा थिकनेस के आइस शीट कवर हुआ करता था, जिसके भारी वजन से लैंड बहुत सारे जगहों में सी लेवल के नीचे दब गया। इसीलिए नॉर्डिक रीजन्स में ज्यादा आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने अफ्रीका के ऐसे जनजाति को देखा है जिनके सिर अबनॉर्मली लंबे होते हैं? इस जनजाति का नाम है मानबेटू। ये लोग आज के कॉन्गो देश में रहते हैं। ये अपने बेबीज के सिर पर मजबूती से कपड़ा तब तक बांध कर रखते हैं जब तक उनके सिर लंबा हो जाए। इनके खोपड़ी को देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रेंज प्रथा है। इनके लोग ये मानते हैं कि ऐसे सिर बड़ा करने से उनका दिमाग भी बड़ा होता है और इससे वो होशियार बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, नासा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर मार्स ग्रह के इस क्रेटर को शेयर किया। तुरंत ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कभी कभी लगता है ये जेंट एलियन का फुटप्रिंट है या एलियंस के कुछ सीक्रेट लैंग्वेज होगा। इसका नाम एरी क्रेटर है, जो एस्टेरॉयड इंपैक्ट के वजह से हुआ गड्ढा है, जहां पर ऐसे रेत भरा हुआ रेगिस्तान बन गया है। ये क्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्स के 0 लॉन्गिट्यूड में है और इसीलिए इसको मार्स मैपिंग में 0 लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। जैसे धरती में यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये खूबसूरत नजारा फोटोशॉप बिल्कुल नहीं है। इस फोटो को इंडिया के दीपांजल पाल ने ड्रोन के मदद से आइसलैंड में एक पहाड़ के बगल की ब्लू रिवर के ऊपर के ब्रिज को कैप्चर किया है। आइसलैंड पूरा वोल्केनो से बना है, इसीलिए वहां का मिट्टी काला दिखता है। आप इस इमेज को जूम करेंगे तो एक 4 व्हीलर भी दिखता है। फैक्ट नंबर 2, नेपाल में एक 16 साल का लड़का है देशांत अधिकारी, जिनको वहां के लोग भगवान हनुमान का पुनर्जन्म मानते हैं, क्योंकि इनके पीछे 70 सेंटीमीटर का पूंछ है। जब से इनका जन्म हुआ है तब से इनका पूंछ बढ़ रहा है। इनके माता पिता इसको हटवाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। फिर एक दिन एक मंदिर के पुजारी ने बोला कि उनका बेटा भगवान हनुमान का पुनर्जन्म है। तब से देशांत ने भी अपने पूंछ से कंफर्टेबल हो गया है, जिसको पहले एम्बेरसमेंट होता था। ये असली में भगवान का अवतार तो नहीं है, लेकिन ऐसे मानने से किसी के नुकसान भी तो नहीं है। आज ये लड़का पूरे नेपाल में फेमस है। फैक्ट नंबर 1, पक्षियां इतने रंगीन क्यों दिखते हैं? खुद फेमस बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन का ऑब्जर्वेशन था कि पक्षियां ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा रंगीन होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। लेकिन यहीं पर बर्ड्स ज्यादा कलरफुल क्यों दिखते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में बारिश ज्यादा होता है तो पेड़ पौधे, बर्ड्स और एनिमल्स भी ज्यादा होते हैं। जब इतना ज्यादा अलग अलग स्पीशीज के बर्ड्स होते हैं तो एक जाति से दूसरे जाति में पहचानने के लिए एवोल्यूशन ने कलर्स को डेवलप किया है। स्पेशली घने घने जंगल्स में बर्ड्स ज्यादा कलरफुल होते हैं, क्योंकि घने जंगल में लाइट कम और डार्कनेस ज्यादा होता है। इसीलिए बर्ड्स एक दूसरे से अंधेरे में कम्युनिकेट करने के लिए अपने शरीर में कलर्स डेवलप किया है। अपने कलरफुल शरीर से ये बर्ड्स अंधेरे में जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए आपका एनकरेजमेंट भी जरूरी है।